नमस्कार। आइए आज नीतीश बाबू पे थोड़ी चर्चा की जाए। नीतीश साहब सीजन पॉलिटिशियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले भी कई पदों पर रह चुके हैं और सत्ता संधान के जितने भी संभव तरीके हैं हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से, उनमें से अधिकांश के वो या तो गंवा रहे हैं और या फिर इसमें उनकी हिस्सेदारी रही है। अभी तक देखा जाए तो 2 बार ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने पूरे तंत्र को उखाड़ दिया। पहला 1977 में हुआ जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली महिला को उखाड़ फेंका, और दूसरा 1989 में हुआ जब वीपी सिंह ने अकेले के बूते राजीव गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका। दोनों ही बार एक बात कॉमन रही कि चूंकि दोनों ही मुहिम कांग्रेस के खिलाफ चली, इसलिए दोनों ही मुहिम में कांग्रेस से इतर विपक्षियों और भारतीय जनता पार्टी जो 1977 में जनसंघ हुआ करती थी उसका साथ लेना अनिवार्य था और लिया भी गया। वैचारिक मतभेद रहे होंगे, हालांकि वैचारिक मतभेदों की बात करना बेईमानी है, लेकिन बहरहाल उस समय तक ऐसा लोग कहते थे कि वैचारिक मतभेद है। अब तो खैर कोई किसी किस्म का कोई वैचारिक मतभेद नहीं रह गया है, थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन मूलतः सत्ता संधान ही एक मात्र लक्ष्य है। तो नीतीश बाबू अब कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके लिए प्रधानमंत्री बनना एक सपना है, होना भी चाहिए। हालांकि ऐसा वो कहते नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, कोई भी सीजन पॉलिटिशियन इस बात को कहता नहीं है। लेकिन यह है कि अब उनके पास अगर ऐसा लक्ष्य है तो उनको भी 2 काम करना पड़ेगा। वो उसी काम में लगे भी हुए हैं। जो भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार जो चुनाव होगा 1924 में, उसमें उचित यही होगा और यही सकारात्मक भी होगा कि सारे लोग मिल करके एक फ्रंट बना करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ें। इस चीज को समझते हैं नीतीश कुमार और इस बात को बहुत क्लियर कट साफ भी कर चुके हैं कि कहीं कोई तीसरा विपक्षी मोर्चा नहीं बनेगा। जो भी चुनाव होगा वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ होगा। यही चीज जयप्रकाश नारायण ने 1977 में की थी। उन्होंने सारे विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा किया और साथ ही साथ उसमें, हालांकि उस समय तक विचारधारात्मक मतभेद काफी थे, उस समय का जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी, उसका भी पूरा सक्रिय सहयोग उन्होंने लिया। और वो एक तरीके से व्यावहारिक भी इसलिए था कि संघ उस समय भी एक अच्छा खासा मजबूत संगठन था जिसके पास संसाधन भी थे, और जयप्रकाश नारायण को अकेले होने के नाते इन संसाधनों और इस संगठन की जरूरत भी थी। सो उन्होंने ऐसा किया भी, उसके परिणाम भी सकारात्मक रहे। इंदिरा गांधी हारी। हालांकि ये प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा। 3 साल बाद ही वो सरकार गिर गई जो तब की जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस प्रयोग ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इसको भी मानना चाहिए कि भारतीय जो जनतांत्रिक व्यवस्था थी, उस जनतांत्रिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लौटाने का काम तो उस आंदोलन ने किया ही, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें उसके बाद से अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ या कुछ लोगों ने कम किया, कुछ ने ज्यादा की, ये तो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक ढांचा अभी तक बरकरार है। ये क्रेडिट जयप्रकाश नारायण को ही जाता है। दूसरी बार जो वीपी सिंह ने किया वो शुद्ध सत्ता संधान था, उसमें कहीं से कोई नीति नियम सिद्धांत वगैरह एक बात नहीं थी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न लेते तो राजीव गांधी को हराना संभव नहीं था या कांग्रेस को हराना संभव नहीं था, कह लीजिए। तो उन्होंने भी सबका साथ लिया और कांग्रेस की सरकार को हराया। अब नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो इन्हीं दोनों ही प्रकार के जो सत्ता संधान रहे, 77 वाले और 89 वाला, उन दोनों की मिली जुले प्रारूप पे काम कर रहे हैं। बहुत वो आराम से चल रहे हैं। सीजन पॉलिटिशियन, जैसा मैंने कहा, बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। पहला काम तो वो ये कर रहे हैं कि उस सारे विपक्षी दलों से एक एक करके मिल रहे हैं
और अभी उन्होंने हरियाणा में जो सभा की उसमें ओम प्रकाश चौटाला और उनका पूरा कुनबा जो देवीलाल का कुनबा है वो उसने उस रैली को आयोजित किया, सफल रैली थी। क्योंकि एक ज़माने में विपक्षी जो दल हुआ करते थे उसमें जो क्षेत्रीय दल हुआ करते थे उसमें देवीलाल जो थे वो उनका बड़ा नाम था और अभी भी उनका बहुत बड़ा कद है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको साधने की कोशिश की और इधर वो विपक्षी दल के नेताओं से मिल रहे हैं, जैसे समाचार मिल रहे हैं एक एक करके सबसे मिल रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर के वो अपने उस जैसा दिखाई दे रहा है कि वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि विपक्षियों को एक किया जाए और फिर साथ ही साथ कांग्रेस की मदद भी ली जाए और इस पूरी मदद के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए, ऐसा उनका प्लान दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज की तारीख में उस जमाने में जैसा था कि कांग्रेस शक्तिशाली थी, आज की तारीख में भाजपा शक्तिशाली है। तो नीतीश कुमार के कहना बिल्कुल जायज है कि थर्ड फ्रंट से कोई बात नहीं बढ़ेगी, उनको सबका साथ चाहिए, जिसमें कांग्रेस का भी साथ बहुत जरूरी है। अब एक चीज और भी है, वो नीतीश कुमार को एक तरीके से उनके फेवर में जा रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं, पदयात्रा उन्होंने निकाली है, उसे अभी तक जो दिख रहा है वो ये है कि कांग्रेस जो है शक्तिशाली होकर के उभरेगी। हालांकि उसमें एक पॉइंट ये भी है, वो इसका माइनस पॉइंट है कि शक्तिशाली तो हो जाएगी, उसका एक वो भी बन जाएगा, मतलब एक ऑरा भी बन जाएगा फिर से, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन छिन्न भिन्न हो गया है वो संगठन इस पदयात्रा से नहीं बनेगा, ये कन्फर्म है। बहरहाल लेकिन इतना हो जाएगा कि पदयात्रा के बाद कांग्रेस की उतनी दुर्दशा नहीं रह जाएगी जितनी फिलहाल हो गई है। और अगर सारे लोग कांग्रेस के पुराना कैडर, कांग्रेस से पुराने लोग वो सब दोबारा सक्रिय हो जाते हैं तो कांग्रेस आज की तुलना में तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली बल्कि उभरेगी पदयात्रा के बाद, इतना दिखाई देने लगा है। तो ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस से इतर और कांग्रेस अगर ये एक हो जाते हैं तो फिर भाजपा को कड़ी चुनौती देना बहुत संभव हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये जो कांग्रेस और विपक्षी दलों गठबंधन है वो सफल हो जाए और मोदी साहब का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा ना हो सके। लेकिन इतनी बड़ी सोच ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, इसको अभी ये कहना कि ऐसा हो ही जाएगा ये मूर्खता है। लेकिन जिस दिशा में नीतीश कुमार साहब बढ़ रहे हैं और जैसा सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं वो 77 के उसमें भी उनका योगदान था और 89 के क्या नाम है वीपी सिंह के ज़माने में भी जो उन्होंने प्रयोग किया उसमें भी उनका योगदान था नीतीश कुमार का। इसलिए नीतीश कुमार सफल हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी तो आगे भी बहुत समय है, बहुत तरीके के समीकरण होंगे, बहुत तरीके के घात प्रतिघात होंगे, लेकिन सत्ता संधान का जो ये अभिनव प्रयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह और जयप्रकाश नारायण दोनों की सत्ता संधान की मिलीजुली एक रास्ता उन्होंने निकाला है, उसको लेकर के ज्यादा उम्मीद है कि नीतीश कुमार साहब सफल होंगे। वैसे तो राजनीति है, उसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन और एक ये भी है कि अगर नीतीश कुमार साहब सफल होते हैं तो ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो उसके जो भी और अच्छे बुरे परिणाम होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगी। इतना तो कम से कम होगा ही, बाकी और जो कुछ होगा वो सामने आएगा। और फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को मेरे, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको दिखाता रहूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।